जय हिंद दोस्तों। जैसा आपको पता होगा कि रिसेंटली आईबी में ACIO लेवल पर 3700 से ज्यादा वैकेंसीज नोटिफाई की गई है। अपने आप में काफी बड़ा नंबर है ये, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में आईबी में इतनी ज्यादा वैकेंसीज देखने को नहीं मिली है। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द एस्पिरेंट्स। कल से फॉर्म ओपन हो जाएगा और फॉर्म जो है 19 जुलाई से लेकर अगस्त तक फिल किया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि अभी जो शॉर्ट नोटिस आया है उस शॉर्ट नोटिस में ये नहीं बताया गया कि एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा। बट इससे पहले जो एग्जाम हुआ है 2024 में एग्जाम हुआ था, 2017 में एग्जाम हुआ था, उससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि कब तक हम टीयर 1 का एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एग्जाम है ये 3 स्टेजेस में होने वाला है। सबसे पहले आपका टीयर 1 का एग्जाम होगा। टीयर 1 एग्जाम में जो क्वालिफाई हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट 37,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को टीयर 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। फिर आप टीयर 2 में आ जाएंगे। टीयर 2 का एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेजेस हैं, जो स्टेजेस आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सिक्योर दिस जॉब। अब अगर हम बात करते हैं 2023 की, क्योंकि 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था लास्ट टाइम। नोटिफिकेशन आपका आया था 25 नवंबर को, और 25 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक फॉर्म फिल करवाए गए थे। तो आपको टाइम दिया गया था 25 नवंबर से 15 दिसंबर। और उसके बाद जो इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 17 और 18 जनवरी को। अब क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था, इसीलिए ये एग्जाम जो कंडक्ट किया गया था ये अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो टीयर 1 का एग्जाम 17-18 जनवरी को हुआ था। अगर आप देखेंगे, आप एक महीने से थोड़ा ज्यादा टाइम है, ये मान लो आपकी 33-34 डेज के बाद वो एग्जाम कंडक्ट हो गया था। मैं 2024 वाले एग्जाम की बात कर रहा हूँ। इससे पहले ये एग्जाम हुआ था 2017 में। 2017 में जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त से 2 सितंबर तक ये फॉर्म फिल करवाए गए थे। और जो एग्जाम हुआ था टीयर 1 का वो हुआ था 15 अक्टूबर को, लगभग आप ये मान लो 1.5 महीने के बाद। तो अगर हम देखें, ये एग्जाम लगभग 35 से 45 डेज के बाद हो रहा है। मतलब जब आपके फॉर्म क्लोज हो जाते हैं उससे 35 से 45 डेज के बाद ये एग्जाम एक्चुअली कंडक्ट हो रहा है। भाई 2023-24 वाला हमने देखा, 2017 वाला देखा, वही पैटर्न निकल कर आ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं 2025 की, नोटिफिकेशन अभी आया है। फॉर्म फिल होंगे आपके 19 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो अगर मैं इस डेट को कंसिडर करूं और यहां से 35, 40, 45 डेज देखें, तो लगभग 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में ये एग्जाम होने की चांसेस पूरे हैं, क्योंकि इससे पहले भी इतने ही टाइम ड्यूरेशन के बाद ये एग्जाम कंडक्ट किया गया। अब टीयर 1 का जो एग्जाम होने वाला है, टीयर 1 के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे? तो टीयर 1 एग्जाम का जो पैटर्न है, यहां पर आपका एक पेपर होगा 60 मिनट्स का, 60 मिनट का पेपर होगा। 60 मिनट के इस पेपर में 100 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 100 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे ये करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, इसके साथ साथ रीजनिंग और इंग्लिश से होंगे। ये होने वाला है इसका पैटर्न। अब बहुत सारे एस्पिरेंट जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करता हूं एसएससी के एस्पिरेंट्स होंगे, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ का एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो एस्पिरेंट्स भी सोचेंगे कि हम ये एग्जाम दें। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आपको एग्जाम देना चाहिए, क्या आप क्वालिफाई कर पाएंगे? क्योंकि टीयर 1 की अगर हम बात करते हैं, टीयर 1 में अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो कट ऑफ 50 से 55 के बीच गई थी लास्ट टाइम 2024 में। ओबीसी कैटेगरी में 45 से 50 के बीच थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज में वो 45 थी। तो क्या आप लोगों को ये एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल आपको करना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जैसे अगर मैं यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज, आरओ के कैंडिडेट की बात करता हूं, तो आप करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, आप जीएस कवर कर रहे हैं, आपके एग्जाम में सीसैट का पेपर होता है, उसके लिए आप मैथ्स और रीजनिंग भी कवर कर रहे हैं। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप इस तरीके से कवर नहीं करते। मतलब अगर यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें तो वहां जो इंग्लिश आती है वो ज्यादातर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होती है। यहाँ कॉम्प्रिहेंशन नहीं, यहाँ पर जो एसएससी लेवल की इंग्लिश होती है उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम,
सेंटेंस करेक्शन, जम्बल्ड अप सेंटेंस, उस टाइप के। तो इंग्लिश वाला सेक्शन थोड़ा सा आपके लिए अलग होगा, बट ये 4 सेक्शंस तो आपके लिए सेम हो, तो आप बिल्कुल इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर दिया वेबसाइट पर, आप डाउनलोड कर लो खुद उसे और बैठकर उसे एनालाइज करो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। उस हिसाब से आप एक रैशनल डिसीजन ले सकते हो कि आपको एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आप वेबसाइट पर चले जाइएगा, गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिए वेबसाइट का नेम यूपीएससी टॉपर्स हब। यूपीएससी टॉपर्स हब जब आप टाइप करेंगे वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। वेबसाइट पर आ जाएंगे जब आप, तो यहाँ सबसे ऊपर आर कोर्सेज का ऑप्शन है, आर कोर्सेज में चले जाइएगा। जब आप आर कोर्सेज में आ जाएंगे तो यहाँ पर साइड में आपको सेक्शंस मिलेंगे जिसमें फ्री स्टडी मटेरियल दिया गया, तो फ्री स्टडी मटेरियल पर आ जाइएगा। फ्री स्टडी मटेरियल में नीचे की तरफ आ जाइएगा, ये लिखा है आईबी एसीआईओ प्रीवियस ईयर पेपर्स। यहाँ ये पेपर मैंने अपलोड कर दिए 2017 और 2024 दोनों, तो 17 और 24 दोनों पेपर यहाँ पर है। डाउनलोड कर लीजिए, खुद रैशनली एनालाइज कीजिए, डिसीजन आप खुद लीजिए, क्योंकि जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं गई है 2024 के एग्जाम। अगर आप उस टीयर 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं तो टीयर 2 तो डिस्क्रिप्टिव है, फिर वो आपके लिए है। एक यूपीएससी का कैंडिडेट, एक स्टेट सिविल सर्विसेज का कैंडिडेट, आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, एससे की प्रैक्टिस करते हैं, और टीयर 2 में वही क्वेश्चंस है। एससे राइटिंग आपसे करवाई जाएगी, और एससे भी छोटा है, 1000 वर्ड का नहीं है जैसे हम यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज में देते हैं, वो ऐसे 200-300 वर्ड का होने वाला है ज्यादा से ज्यादा। तो वो होगा, उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर्स होंगे, वो आपको अटेम्प्ट करना। सो आई वुड रिकमेंड कि आप डाउनलोड कर लो खुद पेपर को, और उसके बाद बैठकर खुद एक रैशनल एनालिसिस लो कि क्या आपको ये पेपर देना चाहिए नहीं देना चाहिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 3700 से ज्यादा वैकेंसीज है, इतनी वैकेंसी एक साथ आए वो यूजुअली नहीं देखा जाता। सो अपॉर्चुनिटी है, ट्राई टू ग्रैब इट। कोई डाउट हो और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो बनाकर वो डाउट आपका रिजॉल्व जरूर करूं। थैंक यू, जय हिंद।